इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। सरकार सामाजिक जनजीवन को व्यवस्थित करने का भले ही लाख दावे करे, लेकिन आज भी हमारे बीच कुछ ऐसे जनजाति है जिनकी जिंदगी नरकिया बनी हुई है। इसी जाति में से एक जाति है मुसहर जाति। सरकार के विकास कल्याण के दावों के बीच इस समाज के लोग आज भी बदहाली में जीवन यापन करने को विवश है। ये लोग दलित समुदाय में आते हैं। मजबूरी में जो इन्हें खाने को मिला उसी से उनकी पहचान बन गई। मुसहर का मतलब है मूस यानी चूहा, हर का मतलब शिकार करने वाला। नाम का शाब्दिक अर्थ चूहा खाने वाला है। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए चाहे कितने ही छोटे बड़े दावे करती हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी में हर रोज एक नया संघर्ष है, जिंदा रहने का, अपनी पहचान और समाज में सम्मान पाने का। आज हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर दरभंगा सहरसा जिला के सीमा पर अवस्थित कुबोल मुसहरी टोल का, जो किरतपुर प्रखंड के कोशी नदी के किनारे बसा अपने संघर्ष की कहानी खुद व्यक्त कर रहा है। गरीबी और लाचारी का आलम यह है कि इन लोगों के पास ना तो पक्का मकान है, ना ही शौचालय। आज भी इस गांव की महिलाएं और पुरुष खुले में शौच करते हैं। यहाँ पर रह रहे बच्चों की पढ़ाई की बात दूर, तन ढकने के लिए ठीक से कपड़ा नसीब नहीं है। इस समाज के लोगों के सामने आज भी सबसे बड़ी समस्या खाने की है। इस समाज के अधिकांश पुरुष दूसरे प्रदेश में काम करते हैं और महिलाएं आज भी कमर भर पानी में जाकर घोघा, कर्मी का पत्ता को तोड़कर लाती है और खाना बनाकर अपने परिवार का पेट पालती है। वही अपने बच्चों के लिए खाना बना रही मुन्नी देवी ने कहा कि अपने परिवार के पेट को भरने के लिए कमर भर पानी में घुसकर घोघा और कर्मी का पत्ता को तोड़कर लाते हैं और खाना बनाकर इसी प्रकार हम लोग अपने पेट को पालते हैं। पैसा के अभाव में हम लोग दाल और हरी सब्जी नहीं खा पाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल सका है, जिसके चलते एक कमरे में 5 लोग गुजर बसर करते हैं। आज भी हमारे समाज के लोग मजबूरी में चूहा और घोघा खाने को विवश है। खाते जे खाना से मुँह से डका तो खेबे न करते। गरीब लोग का कामे कोन छे? मुँह से डका कुकुरे माछ आनि के न खाइ छी। की खाइ छी? हमरा घर में की उपाय छे? देखते त छी, बसे वाला जमीन नहीं, रहे वाला जमीन नहीं छे। की छे हमरा? कहां से लाबै छियै? कोसी पानी में से लाबै छे, भरि डाँड़ भरि छाती में से हथेर के लाबै छी। डर लगल या? तो डर नहीं लगते? जोक चिल के डर नहीं लगते? आनि के बाल बच्चा के खिएबै केना के, पोसबै केना के? गरीब लोग हैं, दिए पुते कारण नहीं जाइ छी। विकास के चकाचौंध दावे के बीच करीब 150 परिवार के इस गांव में न तो एक शौचालय देखने को मिला, न ही एक भी पक्का का मकान। इस संबंध में जब हमने कमलू सदा से बात किया तो उन्होंने बताया कि काफी पहले हमारे गांव के 17 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला था। उस वक्त सरकार की ओर से घर बनाने के लिए 25,000 मिलता था। काफी दौड़ धूप करने के बाद हम लोगों के हाथ में मात्र 10,000 रुपया आया, जिससे घर नहीं बन सका। वही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या रोजगार का है। यहाँ पर काम नहीं होने के कारण हम लोग दूसरे प्रदेश जाकर कमाते हैं और किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ओडीएफ घोषित होने के बावजूद हम लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है। इंदिरा आवास कभी मिला है यहाँ पे? मिला था पहले, बहुत साल पहले मिला था मेरे 25,000 वाले। उसमें हमको मान लो 10,000 मात्र हुआ, नहीं तो सही उधर चले गए। 10,000 में कुछ नहीं कर पाया। बच्चे उच्चे के खिला पिला दिया और कुछ महाजन तहाजन था उसका दे दिया बस। वहाँ पर आप लोग करते क्या? हम सब वही काम लगता है तो करते हैं, नहीं तो काम में तो है ही नहीं है। काम जो रहता है सो करते हैं, नहीं होता है तो मान लो हम दिल्ली पंजाब जाते हैं, वहाँ से 2 पैसा कमा के आनते हैं, बस वही खा करके बस। उससे क्या जिंदगी गुजर बसर हो जाता है? नहीं होता है, फिर वैसे फिर जाने पड़ जाता है। देखते हैं कब सीजन आए, समझाए किसी से लेकर महाजन से लेकर को फिर खाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं कमा के उसका दे देते हैं। शौचालय नहीं मिलेगा इसी तरह पर हमको सबको गरीब आदमी है, कहाँ से शौचालय बना सकते हैं? सरकार बोलता है शौचालय बनाओ, पैसा मिलेगा तुम्हारे, 12,000 मिलेगा शौचालय बनाओ। तो 12,000 हमको है ही नहीं तो कैसे बनेंगे हम? अब कैसे सरकार से लाभ लेंगे? फिर कैसे आप लोग करते हैं? ऐसे रोड पर जाते हैं, रोड पर कोई पैखाना उखाना करते हैं, टट्टी उट्टी करते हैं, टट्टी कर को बस अपना चले आते हैं। कोई देखता है तो गाली देता है, रोड पर टट्टी कर को भाग गया, ऐसे किया ऐसे किया। क्या करेंगे? गरीब आदमी है तो गाली तो सुनना है। वही गांव के युवा सुनील कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर है। दवा की किल्लत की वजह से पेट दर्द हो या फिर सिर दर्द एक ही दवा दिया जाता है। ज्यादा होने पर वहां के डॉक्टर बाहर से दवा खरीदने को बता देते हैं। जिसके पास पैसा होता है उनका इलाज तो हो जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा का अभाव है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को है।
समुचित सुविधा नहीं होने के कारण खाट या अन्य सुविधा से अस्पताल ले जाते हैं। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो जच्चा बच्चा में से किसी एक की मौत हो जाती है। समस्या है जाइ छियै तऽ पुर्जा कटबै छियै, पुर्जा कटलाके बाद देखै छै डॉक्टर, देखलाके बाद पैसाके अभावमे से इलाज नहि होइ छै, सही से दवा दै छै, माथा दुखै छै वएह गोटी दै छै, पेटो खराब होइ छै वएह दै छै, ओहिसँ ठीक भए नहि रहल छै। बाहरसँ पुर्जा लिखै छै, पैसा नहि रहै छै जे दवा लाबि कऽ खेबै, अगर नहि लाबै छै कोइ दरभंगा भेज दै छै, दरभंगा पैसा तऽ छै नहि से जेबै तऽ एतऽसँ पेशेंट डेथ कए जाइ छै, सर बच्चा मरि जाइ छै, पेशेंट मरि जाइ छै, इएह सब समस्या छै। गर्भवती महिला सर एतऽ घर पर जैसे बच्चा इशू कह के नौबत आबै छै, खटिया पर लऽ कऽ जैसे हॉस्पिटल जाइ छियै, हॉस्पिटल गेलाके बाद जे छै दवा दारू चलै छै, बहुत बच्चा से पेशेंट डेथ कए जाइ छै, दवाके अभावमे पेशेंट मरि जाइ छै, या बच्चे मरि जाइ छै, या बच्चा अगर पेशेंट अगर बच जाइ छै तऽ बच्चाके हॉस्पिटल दरभंगा भेज दै छै, या ICU में भरै छै, ICU के पैसा लेल छै नहि सर, हमरा सबके मरि जाइ छै बच्चा, ताहि दुआरे हमरा सबके बहुत दिक्कत छै। वही समाजसेवी रमन कुमार ने कहा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, जिसका मुख्य वजह है यहाँ पर रोजगार का ना होना। वहीं स्वास्थ्य की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य केंद्र अवस्थित है, जहाँ पर लोग इलाज के लिए जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर मात्र एक एम्बुलेंस है, अगर उसे आने में विलंब हो जाता है तो इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। पहले तो यहाँ की मृत्यु दर काफी ज्यादा था, लेकिन सामाजिक जागरूकता के कारण फिलहाल इसमें गिरावट आई है। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार का है और यहाँ के 90% लोग दूसरे प्रदेश में जाकर रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं, लेकिन वह उतना बचाकर नहीं ला पाते हैं कि उनके परिवार का सही से पालन पोषण हो सके। कारखाना है, न कोई स्वास्थ्य का सुविधा है। लोग जो है सो यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी विलम्ब होती है, न एम्बुलेंस का भी कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल में एक एम्बुलेंस है, उसको जब तक ये लोग फ़ोन करता है वो समय से अगर नहीं पहुंचता है तो इस बीच में सो बच्चे की मौत हो जाती है, या कि चाहे जो भी बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी अगर बीमार होते हैं तो इलाज के अभाव में यहाँ मृत्यु हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। अब है क्या कि सरकार पंचायत के स्तर से एक मनरेगा योजना चलाती है, जिसमें कि 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन 9 महीना लोग बैठ के यहाँ पर निठल्ला बैठा रहता है। उसके बाद और कुछ भी कोई रोजगार नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोगों के बीच भुखमरी है। यहाँ जो भी लोग प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, मैंने मैक्सिमम 90% लोग प्रदेश पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ तो प्रदेश जो जाते हैं मजदूरी करने, तो वहाँ जो मजदूरी करते हैं तो उतना वो बचा के नहीं ला पाते हैं घर पर, जिससे कि उनका परिवार का बसर हो सके। क्योंकि एक परिवार में 5-5 बच्चे हैं, सबको जो है सो भोजन है, सारे लोगों का भोजन का जीविका अभी जो है सो सरकार के द्वारा जो चल रहा है अभी ये PHS योजना, राशन कार्ड के जरिए जो मिलता है उसी पर सबका निर्भर है। बाद बाकी सब जो है सो एकदम गरीबी के मुहाने पर खड़ा है, और सब जो है सो एकदम यहाँ मृत्यु दर इतनी ज़्यादा थी पहले, अब तो कुछ घटी है, और वो मृत्यु दर था उसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ की समुचित इलाज नहीं मिलना लोगों। वहीं जब इस संबंध में हमने बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार कापर से बात किया तो उन्होंने कहा कि किरतपुर प्रखंड अंतर्गत कुबोल मुसहरी टोल आता है, जहां कई सरकारी योजनाएं पूर्व से चलाई जा रही है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उसी क्रम में वहां पर सामुदायिक भवन बनवाया गया है तथा 75 परिवार को पर्चा निर्गत कर उनको दखल कब्जा करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि वहां पर जितने भी सदा समुदाय के लोग हैं, सभी को राशन कार्ड उपलब्ध है तथा 100% लोग उनका लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गांव में आंगनबाड़ी के साथ ही पंचायत में प्राथमिक व मध्य विद्यालय है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति कम रहती है, जिसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वहां पर जागरूकता फैलाकर बच्चों की उपस्थिति बढ़ावे। कुबोल गांव की मुसहरी टोल ये कीरतपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, जहां पे कई सरकारी योजनाएं पूर्व से भी चलाई जा रही है, और सरकार की सारी योजनाओं का हम लोग का यही प्रयास है कि उनको लाभ मिले, और दिया भी जा रहा है। जैसे कि सामुदायिक भवन वहां पे बनवाया गया है, पर्चा भी 75 परिवार को निर्गत किया गया है, और उनको पूर्व से भी चिन्हित किया गया था, उनको निर्गत करवा करके और उन पे दखल कब्जा भी दिलवा दिया गया है। राशन कार्ड सभी को लगभग 100% लोगों को जो है दिया गया है, और वो लोग जो है राशन उठा भी रहे हैं और नियमित रूप से उठा रहे हैं। गौरतलब है कि मुसहर जाति के अधिकतर लोग अनस्किल्ड मजदूर हैं, खेतों में काम करके या प्रदेश में काम कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं।
कोशी इलाके में जिस प्रकार बाढ़ की स्थिति रहती है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां पर किस तरह की किसानी होती होगी। उसके हिसाब से खेत में काम करने वाले मजदूरों को 365 दिन काम मिलना संभव नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि काम नहीं मिलने पर घर का चूल्हा नहीं जल पाता है। इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। दोनों वक्त भोजन नहीं मिलने के कारण बच्चे कुपोषित भी हो जाते हैं। यह बात पनेक सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन 100% सच है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व खाद्य सुरक्षा गारंटी के रहते हुए भी मुसहर जाति के लोग आज भी घोघा, पानी में उगने वाला कर्मी और चूहा खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया 24 दरभंगा।